समय 95 से पहले भारत में स्कूलों में पढ़ने के लिए बच्चे नहीं होते थे, स्कूल नहीं होते थे। 156 का जो कॉलेज स्कूल चलता था बीटीसी का, वो भी रद्द कर दी। सरकार चाहे तो अध्यादेश लाके बहाल कर सकती है सरकार। शिक्षा मित्रों से जुड़ी सच्ची और प्रामाणिक खबरों के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब करें। आज हम यहाँ पे पार्क में मौजूद हैं, हमारे साथ शिक्षा मित्र हैं और हम भी शिक्षा मित्र हैं। तो अपने इस शिक्षा मित्र के एक इतिहास पर, क्या उनका इतिहास रहा है, क्या उनका संघर्ष रहा है, एक 10 से 15 मिनट का वीडियो आप तक पहुँचाने वाला हूँ। आप वीडियो को अंत तक ज़रूर सुनना है। आपने ये वीडियो पूरा देखा तो आपको एक एक फैक्ट, एक एक बिंदु पर आपको जानकारी होनी अपने बारे में ज़रूरी है। तो हमारे देखिए बगल में भी दो साथी बैठे हैं शिक्षा मित्र, ये भी साथी दो बैठे हैं शिक्षा मित्र। तो हम बता दें शिक्षा मित्र का जन्म कहाँ से हुआ, तो थोड़ा पीछे से बताना हूँ आपको। वीडियो बेशक 10 से 15 मिनट हो सकता है, लेकिन आपको वीडियो अंत तक ज़रूर देखना है, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो लाइक और शेयर भी करना है। तो शिक्षा मित्रों का जन्म क्यों हुआ और कब हुआ, देखिए सन 2000 से पहले सन 90 और 95 के बीच में भारत की अर्थव्यवस्था बहुत बेहाल हो चुकी थी। भारत में एक आपातकाल जैसी स्थिति हो चुकी थी। तो उस समय 95 से पहले भारत में स्कूलों में पढ़ने के लिए बच्चे नहीं होते थे, स्कूल नहीं होते थे और सरकार के पास कुछ व्यवस्थाएं भी नहीं थी। तो सन 95 में एनसीटी का गठन हुआ और पूरे विश्व लेवल पर, विश्व स्तर पर शिक्षा के सार्वभौमिकरण के लिए एक यूनेस्को में एक बैठक का आयोजन किया गया और इसमें सभी देशों के शिक्षा की व्यवस्था, सभी के लिए शिक्षा कैसे अनिवार्य की जाए, सब कैसे पढ़ सकें, उसके लिए एक समिति बनी, एक बैठक हुई और एनसीटी का गठन हुआ। और एनसीटी ने 1997 में अपना कार्य शुरू किया और उसके बाद जो बीटीसी कॉलेज थे उनकी मान्यताएं, जैसे सेवा भारती से 1956 का जो कॉलेज स्कूल चलता था बीटीसी का, वो भी रद्द कर दी। उस समय रद्द होने के बाद फिर बीटीसी शिक्षक नहीं रहे और प्राथमिक स्कूलों में शिक्षा को कैसे लागू किया जाए, इसके लिए पूरे देश में शिक्षा के सार्वभौमिकरण के लिए अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम से कम पैसों में पढ़ाने के लिए स्कूलों में शिक्षा मित्र, पैरा टीचर, अतिथि शिक्षक के नाम से रखे गए। उस समय उत्तर प्रदेश में 26 मई 1999 को शिक्षा मित्रों के जन्म हुआ और मानिए उस समय वो बीजेपी के कल्याण सिंह जी की सरकार थी। जो स्वर्गीय कल्याण सिंह जी आज नहीं हैं, उनके पोते आज बेसिक शिक्षा मंत्री उत्तर प्रदेश में हैं। उनके मुख्यमंत्री होते हुए 26 मई 1999 में एक कैबिनेट में प्रस्ताव पास हुआ और शासनादेश जारी हुआ, जिस शासनादेश के तहत सभी शिक्षा मित्रों को जो ग्राम पंचायत स्तर पर टॉप मेरिट के शिक्षा मित्र थे, उन टॉप मेरिट के शिक्षा मित्रों को मेरिट बना करके उनका चयन जिलाधिकारी, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, पंचायत राज अधिकारी, बेसिक शिक्षा अधिकारी और लेखा अधिकारी की समिति के द्वारा उनका चयन किया गया। उस समय इंटर बेस योग्यता रखी गई, क्योंकि उस समय इस बीटीसी करने के लिए इंटर प्लस बीटीसी योग्यता एक शिक्षक बनने के लिए हुआ करती थी। उस समय जब शिक्षा मित्र लगे तो शिक्षा मित्र उस समय भी एमए, बीएड, बीए, बीएससी में, असल में एक व्यक्ति उस समय हमारे साथ में पीएचडी भी था, जो प्रशिक्षण ले रहा था, उस समय पीएचडी कर रहा था, उस समय शिक्षा मित्र की नौकरी की। तो शिक्षा मित्र बनने के बाद सरकार लगातार दूसरा शासनादेश जारी किया। सरकार ने उसी दिन एक शासनादेश और जारी कर दिया और उसकी नियुक्ति के लिए समिति बना दी। एक शासनादेश सरकार ने 1 जुलाई 2000 को जारी किया। उस शासनादेश में शिक्षा मित्रों को समाज सेवा लिख दिया, जबकि मूल शासनादेश में क्या था, उनकी शिक्षा मित्रों की नियुक्ति छात्र शिक्षक अनुपात को बनाए रखने के लिए की गई थी और शिक्षण कार्य के लिए, बेहतर शिक्षा देने के लिए की गई। लेकिन शिक्षा मित्रों ने उस काम को किया। जो भी रिटायर्ड सहायक अध्यापक, प्रधान अध्यापक होते गए, उनकी जगह शिक्षा मित्रों को नियुक्त करते सरकार चली गई और सन 2009 तक शिक्षा मित्रों की भर्ती हुई। उस समय 1,78,000 शिक्षा मित्र पूरे उत्तर प्रदेश में भर्ती हुए और बीच बीच में अपने संघर्ष करते रहे। उनका जो मानदेय था 1450 से शुरू होकर के 2250 से सरकार बदली, सपा सरकार में 2400 और 2400 से 3000 और 3000 से 3500 और उनका मानदेय 2012 तक 3500 रुपया रहा। 2007 में विशिष्ट बीटीसी की भर्ती आई
और उस भर्ती में भी उन शिक्षा मित्रों को 10% एक कोटा निर्धारित किया गया जिला स्तर पर मेरिट बना करके, उनको भी वहाँ मेरिट में शामिल करते हुए उनको नौकरी मिली। उसके बाद 2009 में शिक्षा मित्रों की नियुक्ति चयन बंद हो गया, संघर्ष चलता रहा और सरकारें बदलती रहीं। 2012 में जब सरकार बदली तो 23 अगस्त 2010 को आरटी एक्ट लागू हो गया। एनसीटी को गुणवत्ता की भी याद आ गई, शिक्षा मित्रों की भर्ती बंद हो गई। उस समय एक यूपी में बीएसपी की सरकार थी, उन्होंने उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्र जो स्नातक थे, जितने भी शिक्षा मित्र स्नातक थे, सभी शिक्षा मित्रों को एक प्रपोजल बनाकर केंद्र से परमिशन लिया कि इनको प्रशिक्षित किया जाए या फिर इनको बाहर किया जाए। तो प्रशिक्षण इसलिए किया गया ताकि प्रशिक्षित हो जाएंगे तो इनको प्रशिक्षित वेतनमान मिलेगा और ये इनकी लंबी समय से जो सेवा दे रहे हैं इनको एक स्थायी नौकरी 10 साल से बाद कोई अगर सेवा दे देता है तो उसको एक सरकारी नियमित नौकरी मिलनी चाहिए, तो उसके अनुसार उनको नौकरी मिल जाए। उनको परमिशन एनसीटी से लेकर के उनको बीटीसी करा दिया गया और 2014 में सपा की सरकार आ गई और समाजवादी सरकार में इन लोगों को 2 चरणों में, पहला चरण 58,000, दूसरा चरण में 73,000, लगभग 1,37,000 शिक्षा मित्रों का सहायक अध्यापक पद पर समायोजन कर दिया गया। उत्तर प्रदेश सरकार ने एनसीटी के छूट के लिए उन्हें पत्र भी लिखा, उस पत्र का भी इसमें हवाला है। एनसीटी को पत्र लिखा, उसमें कहा कि जो सेवारत प्रशिक्षण इन्हें दिया गया है, जो सेवा में बरकरार बने हुए हैं, एनसीटी से परमिशन लिया कि ये 23 अगस्त 2010 से पहले के नियुक्त हैं, इनको टेट लागू नहीं होता, तो एनसीटी ने परमिशन भी दिया और टीटी से छूट का परमिशन मिला और सरकार ने इनको टीटी बिना टीटी के ही समाहित कर दिया। जबकि इसमें 22,000 शिक्षा मित्र उस समय टीटी भी पास थे। कुछ लोग विरोधियों को इनकी बात हजम ना हुई और उन्होंने इन शिक्षा मित्रों की मेहनत का जब परिश्रम का फल मिला तो उनके खिलाफ वो कोर्ट चले गए और कोर्ट में जाकर के 12 सितंबर 2015 को माननीय हाईकोर्ट इलाहाबाद द्वारा शनिवार के दिन था और इन शिक्षा मित्रों के ऊपर कोर्ट का एक पहाड़ टूट पड़ा। इनके पक्ष को बिना सुनते हुए माननीय न्यायाधीश महोदय ने छुट्टी के दिन भी इनके खिलाफ फैसला लिखवा दिया। देखिए, इनके पक्ष को का शिक्षा मित्रों के पक्ष को माननीय न्यायाधीश जो हाई कोर्ट इलाहाबाद में उस समय डी वाई चंद्रचूड़ थे, उन शिक्षा मित्रों के पक्ष को सुना गया होता और उनमें कहा गया होता कि ये टी भी पास में 22,000, तो 22,000 की नौकरी बच जाती। वहाँ कहा गया होता कि ये स्नातक हैं, इन पर टेट लागू नहीं होता है, तब भी उनकी नौकरी बच जाती। लेकिन उसके बाद तो एक शिक्षा मित्रों पर पहाड़ टूट गया। हजारों शिक्षा मित्र आत्महत्या के शिकार हुए, घर कोई फांसी लगा लिया, कोई आत्महत्या कर लिया, किसी पर अटैक पड़ गया। उसके बाद हालांकि 12 सितंबर 2015 के बाद सरकार सुप्रीम कोर्ट गई और 6 दिसंबर 2015 को स्टे मिल गया और उनको वेतन मिलना शुरू हो गया और कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में 2 साल तक संघर्ष चलता रहा। संघर्ष चलता रहा, कोर्ट में डेट पे डेट मिलती गई, न्यायाधीश न्याय देने से डेट पे डेट देते गए और 2017 में जब फिर से चुनाव राज्य सरकार में हुआ तो शिक्षा मित्र सरकारों की लालच में वोट की राजनीति का शिकार हुए और सरकार फिर से चेंज हुई और मई में अंतिम सुनवाई हुई। मई 2017 में 2 महीना 3 महीना रिजर्व रखा गया फैसला और 25 जुलाई 2017 को फिर से शिक्षा मित्रों पर पहाड़ टूट गया और शिक्षा मित्रों के साथ ऐसा हुआ कि कोर्ट में कुछ और कहा गया और उनकी नौकरी को सुप्रीम कोर्ट ने सेम हाई कोर्ट की तरह ही रद्द कर दिया। उसी को मोहर लगा के कह दिया, ये कहा कि इनको 2 भर्ती में मौका दे करके इनको सरकार के ऊपर छोड़ दिया कि सरकार चाहे तो इन्हें पद पर बनाए रख सकती है, सरकार चाहे तो इन्हें वेतन दे सकती है, सरकार 2 भर्ती में नियमित कर सकती है। लेकिन सरकार ने उस 25 जुलाई 2017 के जजमेंट का भी सही से उल्लंघन किया, उसका पालन आज तक नहीं किया। आज उसी को लेकर के पूरे 8 साल से शिक्षा मित्र दर दर भटक रहा है और आज 8 साल के अंदर 10,000 शिक्षा मित्र, आप आंकड़ा सरकार देख ले, 2017 में 1,53,000 की शिक्षा मित्रों की संख्या थी, आज 1,42,800 शिक्षा मित्र बचे हैं। सरकार अपना सारे जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी महोदय से डाटा उपलब्ध करा ले कि 10,000 प्लस शिक्षा मित्र कहाँ गए आखिर। उसमें कुछ शिक्षा मित्रों ने मजबूरी में नौकरी भी छोड़ दी, कुछ शिक्षा मित्रों ने आत्महत्या कर ली, कुछ शिक्षा मित्रों को ने फांसी लगा ली, कुछ बीमारी से इलाज नहीं करा पाए। तो आज शिक्षा मित्रों के साथ जो बड़ा संघर्ष, बड़ा इतिहास रहा है और सरकार से विनती कर रहे हैं, सरकार भी सोच रही है, तो सभी शिक्षा मित्र ये सोच रहे हैं कि सरकार योगी जी की सरकार है, डबल इंजन की सरकार है। सरकार चाहे तो शिक्षा मित्रों के साथ बहुत सारे ऑप्शन हैं,
सरकार चाहे तो शिक्षा मित्रों की 2 कैटेगरी बना के टेट पास को उत्तराखंड की भांति सहायक अध्यापक बना सकती है। सरकार चाहे तो शिक्षा मित्रों को जो नई शिक्षा नीति में टीईटी पास है उनको सहायक अध्यापक का पद पर वहीं समाहित कर सकती है उसी विद्यालय में। जो टीईटी नहीं है उनको प्रशिक्षित वेतनमान दे सकती है। सरकार चाहे तो अध्यादेश लाके बहाल कर सकती है। सरकार चाहे तो 10 अगस्त 2017 की राजपत्र को लागू करके उनकी नौकरी पुरानी डेट से बहाल कर सकती है। लेकिन सरकार के पास तो बहुत ऑप्शन। सरकार चाहे तो श्रम मंत्रालय द्वारा अभी 20 दिसंबर 2024 को जो आदेश हुआ है कि कोई भी न्यूनतम मजदूरी कुशल, अर्धकुशल और वरिष्ठ कुशल के लिए 24,000, 26,000 और 28,000 रुपये है। 1,035 रुपये से कम मजदूरी नहीं है। सरकार चाहे तो सबको अभी एक दिन में एक शासनादेश जारी करके सबको 31,000 रुपये का मानदेय फिक्स कर सकती है। 10% वार्षिक बढ़ोतरी के साथ उनको दे सकती है। तो ये शिक्षा मित्रों का इतिहास है। आज 2024 तक जो दिसंबर तक बहुत बुरा रहा है, दिसंबर 2024 में 21 शिक्षा मित्र लगभग मौत को प्राप्त हुए। अब आज जनवरी 2025 है, इसमें शिक्षा मित्रों को बहुत बड़ी उम्मीद जगी है और ये उम्मीद ही शिक्षा मित्रों को सरकार से भी उम्मीद जगी है और कोर्ट से भी उम्मीद जगी है। तो सरकार से निवेदन है कि शिक्षा मित्रों की पीड़ा को सुने, समझे और उन्हें न्याय दे। उनके साथ जो भी उचित है उससे निर्णय ले ताकि शिक्षा मित्रों की मौत पर विराम लग सके। ये मैंने आपको मौखिक रूप से अपनी पीड़ा को इस वीडियो में रखा। आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को आप शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।